हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम कैनवा में एक फेसबुक का पोस्ट बनाते हैं। बिकॉज फेस्टिवल सीजन अब नजदीक है और गणपति बाबा बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो क्यों ना गणपति जी का ही एक फेसबुक पोस्ट बनाएं जिसको हम सभी लोग एक दूसरे को भेजकर शुभकामनाएं दें, गुड विशेस दें और प्रॉस्पेरिटी की कामना करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं कैनवा के होम पेज पर। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कैनवा के होम पेज पर और यहाँ पर हमें फेसबुक का एक पोस्ट बनाना है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आकर फेसबुक पोस्ट लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। जैसे मैं फेसबुक का पोस्ट लिखती हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली बहुत सारे तो बने हुए भी हैं, पर फिर भी हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हमें किसी की नकल नहीं करना है, हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्रिएट ब्लैंक फेसबुक पोस्ट से। क्यों ब्लैंक से स्टार्ट करती हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। कई बार सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और हमारी कुछ डिजाइनिंग इतनी अट्रैक्टिव हो कि हमें फ्रीलांसिंग का भी काम मिल जाए। राइट, क्योंकि जैसे आप ट्यूटोरियल पे देख रहे हैं, आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर फेस्टिवल पर आप भी बनाएंगे, फेस्टिवल पे नहीं बनाएंगे तब भी कोई ना कोई ओकेजन पे भी आप भी एक पोस्ट को बनाएंगी। हो सकता है आपकी पोस्ट किसी को अच्छी लग जाए और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसको आप तुरंत इनकैश करो और फिर आप मुझे याद करोगे कि यस, मैडम के ट्यूटोरियल्स देखे थे तो आज हमें बहुत फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हम ब्लैंक से शुरू करें और उसको पूरा क्रिएटिव स्टाइल में बनाए, अट्रैक्टिव बनाए, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए वो आई कैची इमेज बन जाए। फ्रेंड्स, बहुत नियर है गणेश चतुर्थी। हम गणपति जी का एक पोस्ट बनाते हैं और साथ में उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करने हैं वो हम देखते चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट गणपति के लिए कुछ इमेजेस लाना बहुत जरूरी रहेंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखी हैं। जैसे हमने कुछ बॉर्डर्स अच्छी लगती हैं, या कहिए कि बॉर्डर्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस काम के लिए यूज में ले सकते हैं। और साथ ही गणपति के बिना तो ये फेस्टिवल अधूरा है, तो इसलिए हमने ये गणपति जी भी ले लिए। ये इमेजेस यहाँ पे आपको अपलोड होती हुई दिख भी रही होंगी। जैसे ये फाइलें अपलोड हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे एक बंच ऑफ असेट्स का आ जाएगा जिसका यूज करके हम बहुत अच्छी क्रिएटिव डिजाइनिंग कर सकेंगे और गणपति जी को बुला सकेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो दैट गणपति समृद्धि के देवता है। गणपति जी समृद्धि के देवता है। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैंने इस फोटोग्राफ को बीच में रख दिया। मुझे ये इमेज चाहिए थी केवल। राइट, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये रहता है कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, ये बॉर्डर नहीं, हमें हमें केवल एक बॉर्डर दिखानी है। आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मैंने फिर से कहा कि हमेशा जूम में काम करते हैं तो हमारा पोस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक बॉर्डर पर चीज थी पूरी। तो हम यदि पीछे भी बैकग्राउंड रख देंगे ब्लैक, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें मैच हो जाएगा और इसमें से वो खराब हमको नहीं दिखेगा। राइट, हम ब्लैक कलर का इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली वो चीज वहां सेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि गणपति जी के लिए एक बहुत सुंदर सी बॉर्डर मैं उनके पैरों में चरणों में रख दूं, ताकि वो ऑटोमेटिक दिखे। क्योंकि हम हमारे लिए गणपति एक श्रद्धा का सिंबल है, एक बुद्धि के देवता हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर कुछ जो भी हो उनके चरणों में हम अर्पित कर सके। तो इसलिए हम ये बना रहे हैं कि हमने गणपति जी को रख दिया और उससे दो फायदे होंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, ये जो बॉर्डर अभी मुझे थोड़ी सी कुकट दिख रही है, या कहना चाहिए हल्की हल्की सी दिख रही है, वो नहीं दिखेगी और आपकी इमेज बहुत सुंदर हो जाएगी।
मैंने पहले भी बताया था कि जब ये 8 नोड आ रहे हैं तो आपकी इमेज बहुत आराम से बहुत ही अच्छी बन सकती है। देखिए, कर सकते थे कि यदि ये इस तरीके से बनाना है या बॉर्डर भी सेट बॉर्डर देनी है तो मैं दूसरी भी बॉर्डर दे सकती हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉर्डर की जगह हम यदि ये बॉर्डर देंगे तो भी बहुत अच्छा लुक दिखेगा इसका। लाइक मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ एक। फिर मैंने कहा था कि कॉपी कर सकते हैं अपन इसको, दूसरे को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और सिंपल है, यहाँ पर लाकर फ्लिप कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर देखिए खुद ही अपने आप सेट हो गई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कार हम 2 फ्लावर ऑफ बंच यहाँ भी रख सकते हैं। इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं, डिपेंड कि हमें कौन सी चीज अच्छी लग रही है। हमें जो चीज अच्छी को हमको आगे काम करते रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई भी फ्लिपिंग आप करते हो तो उसके पर्सपेक्टिव नहीं बिगड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो इमेज है वो उसके हिसाब से ही बनी रहनी चाहिए। ठीक है। अब ये तो हमारी डिजाइनिंग हो गई। यदि मुझे इसमें कुछ लिखना है तो फिर मुझे टेक्स्ट में जाना रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं प्रेफर करती हूँ हिंदी भाषा में लिखना। तो मैं यदि मुझे हिंदी में लिखना होगा तो मैं हिंदी में लिखने की मेरे पास 2 ऑप्शन है। लाइक मैं गूगल में जाऊंगी, वहां पे गूगल ट्रांसलेट करके एक चीज मुझे मिलेगी जहां पर मैं इसको लिखकर मैं जो भी लिखना चाहती हूँ मैं वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट में जाके चाहे इंग्लिश में लिखूं चाहे हिंदी में लिखूं। यदि मुझे वो चीज हिंदी में चाहिए तो मुझे यहाँ इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। तो गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। मुझे इतना ही लिखना है। मैं यहाँ से इसको उठाऊंगी, कॉपी करूंगी और मेरी अपनी डिजाइन में लेकर आ जाऊंगी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसको टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगी। आ गया लिखा हुआ। आपको भी समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा इसको। अब फ्रेंड्स, एक चीज और भी आती है। जैसे हम कई बार लिखते हैं कि हम उसको आर्च के वे में लिख दें ताकि वो बहुत सुंदर चीज दिखे हमको। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया, यहाँ पर डाल दिया। थोड़ा साइज और बढ़ा दूंगी ताकि ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर तक फैल जाए। कलर इसका मैं व्हाइट कर दूंगी या फिर मैं चाहूं जो भी कलर से कर सकती हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो पोस्ट है वो कैसी दिख रही है। ये सिर्फ मैंने फ्लावर 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 और एक एक सिंपल सी इमेज डाली है। और यहाँ पर मैंने एक हिंदी में कुछ लिख दिया कि मैंने अनंत शुभकामनाएं आपको दे दी गणेश चतुर्थी की। तो आप यहाँ पर भी जाकर वापस से क्या होता है, हिंदी यदि भाषा गलत लिखी होती है तो वो बड़ी आप ध्यान से देखें तो चतुर्थी उस वाले में गलत लिखी थी। यहाँ पर पे ये चतुर्थी सही लिखी हुई है। मैं कौन हूँ क्या हूँ कौन शुभकामनाएं दे रहा है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि योर नेम, मैं सिर्फ एक टेम्पलेट बना के आपको दे देती हूँ। आप चाहें लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर आप योर नेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और डेट और समय तो आप डाल ही देंगे उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो एक चीज है, यदि मैं इसमें बैकग्राउंड, हाँ एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगी। जैसे सपोज मुझे ये चाहिए कि बाकी चीजें हिले ना कुछ भी। मतलब यदि मैं कोई भी चीज को ऐड करूं तो ये कोई भी
बॉर्डर हिलनी नहीं चाहिए मेरे पास से। आप ध्यान से देखिए तो ये बॉर्डर एक बन गई। ठीक है, मैं इसको साइड में आकर ग्रुप, जैसा कि हम बाकी इमेजेस में भी करते आ रहे हैं, उससे एडवांटेज क्या होगा कि अब ये इमेज एक साथ मूव करेगी, तो आपको कभी भी किसी भी इमेज के डिस्टॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा, आपकी डिजाइनिंग खराब होने का आपको डर नहीं रहेगा। राइट, सीधे आप कोई भी डिजाइनिंग को करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डिजाइनिंग में एक मेच्योरिटी दिखती है, ताकि हाँ आपने ग्रुप करके रखा हुआ, मतलब आपको कुछ टूल्स प्रॉपरली पता है। डेट डालना चाहें तो डाल दीजिए, मैं डालना पसंद करूंगी यहाँ पर डेट। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है, मैंने डेट डाल दिया। और इसको कहाँ रख दूंगी मैं? बहुत सिंपल सी चीज है, जहाँ मेरा नेम है उसके पहले, जैसे ये गणेश चतुर्थी के लिए दिया है मैंने, इसमें यदि हम चाहें तो पीछे एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। बिकॉज बुद्धि के देवता आने वाले हैं, तो उनका तो आना बहुत ही शुभ होता है अपने लिए। तो यहाँ हमको क्या करना है बेसिकली, हमको ऐसा दिखाना ही नहीं है कि हमें नहीं पता है कि बुद्धि के देवता क्या काम करते हैं। इफेक्टिव वे में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कलर में भी आप उसमें ऑफसेट डाल सकते हैं। ऑफसेट इसलिए भी डाला जाता है कि ये, यदि आप इसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो प्रिंट आउट कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज क्रिकेट नहीं रहेगी, आप आराम से प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। हमेशा कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप कोई ऐसी डिजाइनिंग कर रहे हो तो सिंपल सिंपल डिजाइनिंग कीजिए और बहुत आराम से उनको सेव करते चलिए। और यहाँ आपका नाम डाल दीजिए, मैं अभी अपना नाम डाल देती हूँ यहाँ पर। फॉन्ट जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। यहाँ पे एक फॉन्ट बहुत अच्छा लगेगा, जिसको हम बोलते हैं हॉलो, बहुत ही सुंदर फॉन्ट दिखता है ये फॉन्ट केवल ऐसा नहीं है कि एक ही फॉन्ट पे काम करेगा, इस फॉन्ट की खासियत ये है कि ये हर टाइप के फॉन्ट में काम करेगा। आपका जो नाम है, जो लेबर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। आपको यदि लेटर की स्पेलिंग स्पेसिंग चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप लेटर की स्पेसिंग यहाँ से दे सकते हैं। लाइन तो हमने यहाँ डाली नहीं है, तो वो वैसा कुछ खास इफेक्ट इसमें पड़ेगा नहीं। मैं अपना ये फेसबुक पे यहाँ पर प्रोफाइल डाल सकती हूँ। ये फोटोग्राफ मैं एज अ फेसबुक पोस्ट कहीं भी डाल सकती हूँ, मेरे फेसबुक पे डाल दूंगी, तो आप सभी को मेरी तरफ से एक गुड विशेस मिल जाएंगी, ब्लेसिंग्स गणपति बप्पा के ओर से मिल जाएंगी। तो समझ गए आप इस चीज को? ट्यूटोरियल कंप्लीट आप भी करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि आपको ये छोटी सी डिजाइनिंग कैसी लगी और क्या आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएटली मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। एज सुन एज आई हैव योर कमेंट, आई विल रिप्लाई 101% श्योर। थैंक यू सो मच। होमवर्क आपका काम, बताना मेरा काम, होमवर्क करना आपका काम। चलिए मिलते हैं एक और लेसन में। और हाँ, तो जैसे डिजाइनिंग पूरी हो जाती है आपकी, वैसे ही आप इसको शेयर कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पीएनजी में डाउनलोड होगी, और फिर इमेज को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। इवन आपके मोबाइल का वॉलपेपर भी आप इसको बना के रख सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन बना के रख सकते हैं, या जहां भी आप चाहें वहां आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये फाइनली बनने के बाद कैसी दिखेगी, तो मैं आपको फिर से बाकी इमेजेस की तरह दिखा देती हूँ कि बाकी इमेजेस जैसे दिख रही हैं वैसे ही ये भी पोस्ट आपको मिलेगी, और यहाँ पर ही आपको इस तरीके से शो होगी। आप चाहें कहीं भी कैसे भी अपनी शुभकामनाएं गणपति बाबा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में नई क्रिएटिविटी के साथ। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने कुछ भी नहीं किया था, केवल दो में मैंने पूरा डिजाइन बना के छोड़ दिया। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का गेम है। आप जितना अच्छे से कलर से खेलेंगे उतनी ही इम्प्रेसिव आपकी डिजाइनिंग होगी, उतने ही इम्प्रेसिव आपके पोस्ट बनेंगी,
उतने ही इम्प्रेसिव आपके पीपीटीज बनेंगे। ओह यस, याद आया, आपके लिए एक लेसन पीपीटी पे भी तो बनाना है, मतलब प्रेजेंटेशन पे भी तो बनाना है। चलिए अगले लेसन में हम सीखेंगे कि रेडी रहिए। एक और लेसन जो प्रेजेंटेशन हम कैनवा में कैसे बनाएं वो सिखाएगा, और आप उसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे अपने आगामी प्रेजेंटेशंस में। जब आप इनसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे आपको खुद ही बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस, आपका डिजाइनिंग स्किल भी बहुत अच्छा हो गया। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम अपनी बात को किसी इमेजेस या टेक्स्ट के माध्यम से कन्वे करते हैं बाकी सभी लोगों को। तो याद से प्रेजेंटेशन का पीपीटी भी सॉरी तो याद से प्रेजेंटेशन का भी लेसन देखना ना भूलें।